हेलो व्यूअर्स। योगी कौन है? बहुत से लोग अपने नाम के आगे योगी लिखते हैं और कुछ कहते हैं कि हम योगासन और प्राणायाम करते हैं तो हम भी योगी हैं। तो कोई योगासन और प्राणायाम करने वाला ही योगी नहीं बन सकता। योग क्या है? योग माने जोड़ना। किसके साथ जोड़ना है? स्वयं को, प्रकृति और उसके नियंता के साथ जोड़ना है। जो प्रकृति को कंट्रोल करता है, प्रकृति को नियंत्रित करता है, वो नियंता कौन है? वो ब्रह्म जो नियंता है, उसके साथ जब हम जोड़ लेते हैं तब हम योगी हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 27 से 32 श्लोकों में, 27 से 32वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि योगी कौन है और कैसे कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि उसमें क्या लिखा है। प्रशांत मनशं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। प्रशांत मनशम, इससे आपका मन बिल्कुल प्रशांत, गहरी डीप ओशन में चला जाएगा, प्रशांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। हीनम, जिससे योगिनम सुखम उत्तमम, योगी को वही उत्तम सुख मिलेगा तभी। उपैति शांत रजसम, तब तुम क्या प्राप्त करोगे? शांत रजस, आपका रजोगुण शांत हो जाएगा। उस समय काम क्रोध ये सब रजोगुण की चीज़ें हैं, तो रजोगुण सब शांत हो जाएंगे। और ब्रह्मभूत मकल्मषम, और वो ब्रह्म के समान खुद भी हो जाएगा निष्पाप। मकल्मषम, कल्मष माने पाप, अकल्मषम। तो इस तरीके से वो बिल्कुल ही निष्पाप हो जाएगा और ब्रह्म के समान स्वयं हो जाएगा। अगर इसी स्थिति पर पहुँच जाएगा तो वो बहुत चीज़ें जो है ऐसी जान जाएगा। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। युञ्जन एवं सदा आत्मानम, जो इस तरीके से अपने को इंगेज करता है, युंज करता है, मतलब ये एक इंगेज करता है, लगाता है इस तरीके से। योगी विगत कल्मषम, और वो विगत कल्मषम हो जाता है, बिना पाप के कोई इसका जो है कोई गलत चीज़ वो नहीं कर पाता। सुखीन ब्रह्म संस्पर्श, वो सुख से ब्रह्म को स्पर्श करने लगता है, क्योंकि आउटसाइड से तो उसने छोड़ दिया। जब ये योग में लगता है आउटसाइड से तो छोड़ दिया। अत्यंतम सुखमश्नुते, वो अत्यंत सुख को प्राप्त होता है, एक्सट्रीम प्लेजर उसे मिलने लगता है, वो अच्छा लगने लगता है, उसे एक्सट्रीम प्लेजर महसूस करते हैं। ब्रह्म जो आप ब्रह्मात्मा, ब्रह्म पर ब्रह्म, आपने आत्मा को सब में देखने लगता है, वो ब्रह्म सब में समा जाता है। उसी को और डिटेल दिया है, जो कि एम्पैथी, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल में एम्पैथी रखना चाहिए, वही चीज़ दिखाई है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वभूतस्थमात्मानं, जैसे मैं सब प्राणियों में स्थित हूँ, अपने को वो सब प्राणियों में स्थित देखने लगता है। सर्वभूतानि चात्मनि, और सब प्राणियों को वो अपने में देखने लगता है, तभी तो ब्रह्म को देखेगा, ब्रह्म के स्पर्श में आ गया। तो एम्पैथी मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल में क्या, वो हर एक वैसे ही महसूस करने लगता है। ईक्षते योग युक्तात्मा, वो ईक्षते माने योग देखता है, योग युक्त आत्मा, जिसकी आत्मा योग युक्त हो जाती है वो इस तरह से देखता है। सर्वत्र समदर्शन, हर एक को बराबर से देखता है, सर्वत्र सब जगह सब चीज़ को बराबर से देखने लगता है। हाँ, तो वही दिया है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्श
मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। इसके आगे है यो याम पश्यति सर्वत्र, यो याम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये भी अब इन्होंने एम्पैथी का ही और एक्सट्रीम दे दिया। यो याम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है, सर्वं च मयि पश्यति, और सब कुछ मुझ में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है और मुझ में ही सब कुछ देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, मैं कभी उसके लिए नष्ट नहीं होता, वो हमेशा उसके साथ रहता हूँ कभी कभी। और सच में न प्रणश्यति, और वो भी मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता, वो भी हमेशा मेरे साथ रहता है। ब्रह्म संस्पर्श हो गया ना उसका। सर्वभूत स्थितं यो माम भजत्येकस्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितम यो माम, मैं सब प्राणियों में स्थित हूँ, सब जगह स्थित हूँ। और भजति एकम अत्व स्थितः, वो समझ के कि एक वही तत्व है, वो एकत्व उसके साथ भाव लाते हैं, जो हम में है वही उसमें है, सब प्राणियों में है। तो इस तरह की जो भाव ले आता है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्व अस्थिता, एकत्व ला जाता है, सब जगह यूनिटी, सब एक ही चीज़ है। सर्वथा वर्तमानोपि, वो सब जगह विद्यमान होते हुए भी संयोगी मयि वर्ते, वो मुझ में स्थापित हो जाता है। तो वो सब जगह वर्तमान होते हुए भी सब जगह विद्यमान है, सब जगह जाता है आता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक्चुअल में वो मुझ में ही होता है। ये मतलब ईश्वर में ही होता है, ब्रह्म में ही होता है, क्योंकि उसने ब्रह्म संस्पर्श किया। आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इस पर जरा ध्यान दीजिए। आत्मोपम्येन, आत्मोपम्येन का मतलब है जैसे उपमा अलंकार होता है ना, उपमा, उपमेय, उपमान। तो जो आत्म उपमन्येन है, अपना एग्जाम्पल लेके, अपनी जैसा, है ना, उपमा उपमेय उपमान, इसीलिए आत्मोपम्येन, आत्म उपमन्येन, मतलब अपना जैसा ही आप सबको मानकर सर्वत्र समम पश्यति योऽर्जुन, आत्मोपम्येन सर्वत्र, सब जगह अपनी एग्जाम्पल लेके जो देखता है, अपना एग्जाम्पल लेके देखता है। जैसे हम हैं वैसा ही वो है। अगर उसमें इसको कष्ट हुआ तो इसका मतलब मुझे भी कष्ट हुआ, जैसे मुझे कष्ट होता है वैसे इसको भी कष्ट होता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम, चाहे सुख पड़े और चाहे दुख पड़े, वो उसके लिए वो समय होता है। स योगी परमो मतः, और वही जो है परम, जो अपना लक्ष्य को, परम लक्ष्य को जो है, टारगेट गोल को अपना प्राप्त करता है। हर एक में जिसकी एम्पैथी है, जो हर एक में अपने आप को समान देखता है, तो उसको सुख और दुख उसे को भी विचलित कर नहीं पाते हैं। तो वो जो है दूसरे में और अपने में बराबर सही देखता है। तो जब खुद ही अपने को देख कर अपना एग्जाम्पल लेके करेगा तो किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाएगा। तो एम्पैथी की भी एक्सट्रीम है। प्रशांत मन हो योगी, निश्चय उत्तम सुख पाए, शांत रजोगुण होकर राग द्वेष मुक्त कहलाए। प्रशांत मन हो योगी, निश्चय उत्तम सुख पाए, शांत रजोगुण होकर राग
द्वेष मुक्त कहलाए। योग युक्त होकर ही तो वह योगी बन जाता, होकर रहित दुर्गुणों से वह ब्रह्म रूप बन जाए। इस तरह अपने आप को योग से युक्त करे, इस तरह अपने आप को योग से युक्त करे, निरंतर प्रयत्न से स्वयं को पाप से मुक्त करे। सुख के द्वारा ही निरंतर ब्रह्म संपर्क में रह, सुख के द्वारा ही निरंतर ब्रह्म संपर्क में रह, अत्यंत सुख से सतत स्वयं को संयुक्त करे। समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा का कर दर्शन, समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा का कर दर्शन, प्राणी मात्र को अपनी आत्मा में कर अभिनंदन। योग युक्त आत्मा देखो चेतना शक्ति के संग, योग युक्त आत्मा देखो चेतना शक्ति के संग, समदृष्टि रख सब में कर परमात्मा का वंदन। समदृष्टि रख सब में कर परमात्मा का वंदन। जो मुझको सब जगह देखता, जो मुझ में सबको, जो मुझको सब जगह देखता, जो मुझ में सबको, मैं उसके हित नष्ट न हूं, न नष्ट हो वह मुझको। प्राणी मात्र में स्थित मुझे जो एक निष्ठ हो भजता, प्राणी मात्र में स्थित मुझे जो एक निष्ठ हो भजता, मेरे में निवास उसका वर्तमान में लगता जग को। अपनी ही उपमा सन्मुख रख, अपनी ही उपमा सन्मुख रख, जो जग पहचाने, सबको सभी जगह सर्वदा अपने समान जाने। अपनी ही उपमा सन्मुख रख, जो जग पहचाने, सबको सभी जगह सर्वदा अपने समान जाने। चाहे सुख का अनुभव हो या दुख का हो अनुभव, सब में अपने जैसा ही अनुभव उसको योगी जाने। चाहे सुख का अनुभव हो या दुख हो अनुभव, सब में अपना जैसा, सब में अपने जैसा अनुभव उसको योगी जानो। Now, let us see learnings. What we learned from these shlokas of Gita. Number one, impurities make mind unstable. The mind is unstable because of impurities, especially Rajoguna and Tamoguna. The scripture states that happiness comes to those whose mind is pure and calm. So we need to control the desires so that our mind becomes calm and we are happy, we enjoy from inside. Now, who is yogi? It is said that unified vision leads to rapport with God. If we consider, we behave as if everybody is equal. And also we see that all the
living things, they have the same feelings as I am having, as we are having, as human beings have, then we will behave with those persons, with others, in the same way as we feel that I should be behaved, as we feel that that everybody should consider me, my feelings, then we need to consider others' feeling. In this way, if we have the unified vision, then we have the direct contact with the God, with the Brahma, because every being has been made by the God. The last turning what we get, that who is the real yogi? Who is the yogi? In the real sense, yogi is who is having empathy with all. It means if some sufferings come to us and we are sad, so we should be sad also when sufferings are coming to others. Then we will have empathy with us. Our emotional quotient will be high. So he is the real yogi whose EQ is higher, emotional quotient is higher, who is empathetic with everyone, every living being. Friends, if you like this video, please subscribe.